हेलो दोस्तों, मैं यशवंत कुमार स्वर्णकार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इनक्रेडिबल आश्रम में। लास्ट वीडियोज में हमने बीएससी पार्ट्स सेकंड राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उसका एक टॉपिक लिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, आपके प्रथम कोटि के एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, जिसमें हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी लिए थे। जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था हमारा ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, आपके साधारण अवकल समीकरण। अगर आपको इनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट सेकंड का वो देख सकते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी सेकंड टॉपिक सेपरेबल पोर्शंस, पृथक चरण द्वारा समाकलन ज्ञात करना। ठीक है, तो उसी टॉपिक्स को मैं कनेक्ट करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हमारे, और उसी से कनेक्ट होकर आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर वापस पृथक चरण से रिलेटेड। dy/dx इजगल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस वाई डॉट एक्स स्क्वायर। ये आपके पास में एक छोटा सा क्वेश्चन है और हमसे प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर मैं ये कहूँ कि आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर e की पावर x माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई और एक्स स्क्वायर, यानी x और y की जो संख्याएं हैं, x और y के जो वेरिएबल्स हैं वो हमको एक साथ दिए हुए हैं और हम इनका सेपरेटली अलग अलग करे बिना इनका इंटीग्रेशन, इनका समाकलन जो है वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने ये जो हमारा सेकंड टॉपिक था सेपरेबल पोर्शन, अलग अलग पृथक चरण द्वारा इनका समाकलन करना, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ dy/dx इजगल टू e की पावर में x माइनस वाई है। अगर मैं लॉगरिथम मेथड यानी कि लघुगणक नियमों की अगर बात करूँ तो e की पावर x और e की पावर माइनस वाई को मैं सेपरेट अलग अलग यहाँ पर कर सकता हूँ। इसको मैं यों की यों ही जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर अगर बात करें, अगर इन दोनों ही पदों में, दोनों ही टर्म्स में e की पावर माइनस वाई जो है वो मेरा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो मैं अगर से नेक्स्ट स्टेप में dy/dx e की पावर माइनस वाई को यदि कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में वैल्यूज बचती है e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि e की पावर y यानी y की वैल्यू अलग हो चुकी है और e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर x की वैल्यूज अलग हो चुकी है। अब मुझे इन्हें दोनों को ही सेपरेट यानी x की वैल्यू को x के सापेक्ष, y की वैल्यू को y के सापेक्ष एक दूसरे के पास लेकर जाना है। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो dy को मैंने एज इट इज रखा और इस e की पावर माइनस वाई को अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेकर आता हूँ तो ये आता है dy/e की पावर माइनस वाई, और इस dx को मैं लेकर जा रहा हूँ सामने, तो यहाँ पर ये डिवाइड में है, ट्रांसपोजिंग पक्षांतरण करता हूँ तो ये सामने जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में मल्टीप्लाई में। अच्छा, अब हम अगर बात करें तो हमारा एक घातांक का नियम है कि यदि नीचे घर में कोई भी आपके पास में संख्या माइनस में हो तो अगर हम उसको ऊपर ले जाने चाहे, ऊपर लेकर जाएं, रेसिप्रोकल करें, उसको उल्टा करें तो वो माइनस वाली संख्या हमारी पॉजिटिव हो जाती है। तो मैं अगर इस e की पावर माइनस वाई को ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये पॉजिटिव होकर बनेगा e की पावर वाई और ये हो जाएगा dy। इसी तरीके से इस वाले को यों की यों ही जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया, इसको बिल्कुल भी हमको टच नहीं करना है फ़िलहाल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट आई है, हमारा समीकरण जो एक आया है वो आपका सेपरेट वेरिएबल्स में चेंज हो चुका है, यानी y के सापेक्ष आपका dy है और x के सापेक्ष आपका dx है। तो मैं अगर इन दोनों का ही अलग अलग अगर इंटीग्रेशन करूं, e की पावर y का dy की रेस्पेक्ट में यानी dy के सापेक्ष और e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष यदि मैं समाकलन करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं e की पावर y। आप और हम अच्छे से जानते हैं, हम जूनियर क्लास में, सीनियर क्लास में पढ़कर आए हैं कि e की पावर y का
अगर हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो हम ये जानते हैं e की पावर y की वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या हमारा इंटीग्रेशन, अवकलन हो या समाकलन हो। तो e की पावर y का अगर मैं समाकलन करता हूँ तो ये होता है e की पावर y इक्वल टू, अब मैं अगर बात करूँ e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो यहाँ पर मेरे पास में दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो मैं दोनों के लिए ही अलग अलग वैल्यूज़ लगाना चाहूँगा। e की पावर x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन समाकलन का नियम ये कहता है कि अगर आपके पास में एक से ज़्यादा पद हों, यानी कि हमारे पास में 2 पद, 3 पद, 4 पद या अन्य भी अगर ज़्यादा पद हैं, तो हम प्रत्येक को अलग अलग लेकर सेपरेट करके आपके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हमारे आपस में, इसी की बात करें तो ये वापस e की पावर x वाली वैल्यूज बनती है। e की पावर x का dx के रेस्पेक्ट में किया समाकलन तो e की पावर x, और यदि इसका मैं समाकलन करूँ तो हमारे पास में अगर गौर करें तो ये x की पावर n dx वाला फॉर्मूला है, जिसका मान होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये बनता है x की पावर 3 अपॉन 3। अच्छा चलिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करता हूँ दोनों तरफ। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन किया, लेकिन ये फ़िलहाल मेरे पास में निश्चित समाकलन नहीं है। निश्चित समाकलन मतलब जिसमें हमारे पास में लिमिट नहीं दी गई है, और जब तक हमको लिमिट नहीं दी गई हो, आपको लिमिट्स का मान ज्ञात नहीं हो, तब तक आपका इंटीग्रेशन, आपका समाकलन अनिश्चित समाकलन है। और जब आपका समाकलन अनिश्चित समाकलन हो तो हमको उसमें एक अचर गुणांक लगाना, एक अचरांक लगाना, एक कांस्टेंट लगाना बिल्कुल अति आवश्यक होता है। तो इसमें एक कांस्टेंट मैं लगाता हूँ c, और ये हमारी वैल्यू आती है सेपरेबल वेरिएबल की। पृथक चरण द्वारा समाकलन, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का अवकल समीकरण। ठीक है, चलिए ये बात होती है हमारी पिछले वाले वीडियो से कनेक्टेड। अब हम आज की बात करते हैं, थोड़ी सी नया टॉपिक लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समघातीय समीकरण। तो सबसे पहले तो हम इस समघातीय समीकरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। इसके बारे में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हमको इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समघात समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन या होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन, समघात समीकरण। समघात समीकरण की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो समघात समीकरण की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो समघात समीकरण की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है समघात, जिनकी घातें समान हो। तो समघात का मतलब है अगर मेरे पास में m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन इस रूप में दी गई हो। इस रूप में इक्वेशन देने का मतलब है कि आपकी अगर हम y की घातों की तुलना करें x की घातों से, यानी अंश में अगर मान लीजिए आपके पास में y की घातें हैं तो हर में हम तुलना करेंगे उसकी x की घातों से, और यदि x की घातें आपकी अंश में हैं तो हम उसकी तुलना करेंगे y की घातों से। और उन घातों में अगर मान समान है, अगर एक जैसा दिया हुआ है, तो हम उनको बोलेंगे समघात समीकरण। और उनके लिए हमारे पास में एक फिक्स रूल्स है, एक फिक्स स्टेप फॉलो करना हमको ज़रूरी होता है, जिसके द्वारा हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके बारे में एक थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि अगर आप इस पर थोड़ी सी बात करें तो आपको क्वेश्चन जो है वो कुछ इस रूप में मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, या तो वो एफ वाई अपॉन एक्स के रूप में होगा, या फिर अगर वो dx अपॉन dy के रूप में है तो आपका क्वेश्चन जो है आपके एफ एक्स अपॉन वाई के रूप में होगा। ठीक है, चलिए ये तो रही अब क्वेश्चन की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में सवाल इस तरीके का आ जाता है तो हम इस प्रकार के जो सवाल हैं, इस प्रकार के जो आने वाले सवाल हैं, उनको किस प्रकार से, किस तरीके से, भाई ऐसा क्या आसान तरीका है कि जिससे हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मैं आपको कुछ फिक्स रूल बता रहा हूँ, कुछ फिक्स स्टेप बता रहा हूँ। अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपके पास में आपका सवाल निश्चित रूप से सही होगा। सपोज कीजिए आपकी जो वैल्यू है
वो कुछ इस प्रकार की है, dy बाई डी एक्स इजकल टू एफ वाई अपॉन एक्स। तो आपका फर्स्ट नियम ये कहता है कि आपको जो भी प्रश्न दिया गया है सबसे पहले आप उसको समघात समीकरण की इक्वेशन के रूप में लेकर आओगे। समघात समीकरण की इक्वेशन के रूप में लेकर आने का मतलब है कि आप dy वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू उसमें सबसे पहले ज्ञात करोगे, dy बाई डी एक्स का सबसे पहले मान उसमें ज्ञात करोगे। और dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करने के बाद में उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर वो समान घातों के रूप में आता है तो हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि उसमें सबसे पहले हम आपके जो भी y अपॉन एक्स होगा उसको हम मानेंगे b। क्या करना है, सबसे पहले जो भी प्रश्न में हमारे पास में y अपॉन एक्स है उसको हम मानेंगे b, और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारा समीकरण नंबर 1। इसके पश्चात हम बात करें तो y को मैं अपनी जगह पर रखूँगा और इस x को सामने लेकर जाऊँगा तो ये बनेगा bx। इसके पश्चात ये जो हमारा समीकरण 2 आया है, इस समीकरण 2 को हम करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो y का अवकलन होता है dy बाई डी एक्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ तो ये एक साधारण अवकलन ना कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन नहीं है, तो मैं इसको चर नहीं मान सकता। तो यहाँ पर आपके पास में 2 चर होते हैं, एक b और एक x। तो यहाँ पर ये बन जाता है हमारे u डॉट b की फॉर्म। इसको हम 2 गुणनखंडों के रूप में इसका मान ज्ञात करेंगे। 2 गुणनखंडों के रूप में मान ज्ञात करने का मतलब है कि अगर आपके पास में dy बाई डी एक्स u डॉट b की फॉर्म दी गई है तो आप पहले पद को छोड़ोगे, दूसरे वाले का अवकलन करोगे, प्लस उसके बाद में दूसरे वाले पद को छोड़ोगे और पहले वाले का अवकलन करोगे। इस फॉर्म को अगर मैं यहाँ पर काम में लूँ तो ये वाली फॉर्म में अगर मैं b को छोड़ता हूँ और x का अवकलन करता हूँ तो x का x के सापेक्ष अवकलन होता है हमारा 1, प्लस इसके बाद में यदि x को छोड़ता हूँ और b का अवकलन करता हूँ x के सापेक्ष में तो ये बनता है हमारा db अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 3। हमने इसके कितने स्टेप कंप्लीट किए, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या, y अपॉन एक्स को मानना है b के बराबर, y की वैल्यू ज्ञात करनी है समीकरण 1 से। समीकरण 2 इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन, उससे हमको प्राप्त होगी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 3 हमारी आई है, इस इक्वेशन को आप रखोगे आपके प्रश्न में वापस, जो अभी आपको प्रश्न दिया गया होगा उसमें, जहाँ dy बाई डी एक्स का मान होगा वहाँ dy बाई डी एक्स का मान, और जहाँ y की वैल्यू होगी वहाँ y का मान, और जहाँ y अपॉन एक्स की वैल्यू होगी वहाँ पर y अपॉन एक्स का मान। तो मैं समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों को अप्लाई करता हूँ मेरे पास में ब्रैकेट में जो मेरे को इक्वेशन दी गई है उसमें। तो हम गौर से देखें तो dy बाई डी एक्स का मान मैं इक्वेशन 3 से रख रहा हूँ, पुट वैल्यू इन क्वेश्चन में रखने पर। तो यहाँ पर वैल्यू होती है b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में यहाँ y की तो वैल्यू है ही, y अपॉन एक्स की वैल्यू आप देखें तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से b है, तो आप इस इक्वेशन से इसको रख देंगे। ये हमारा होता है स्टेप नंबर 4। अब हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में आप देख सकते हो एक तरफ तो हमारा b की वैल्यूज है और एक तरफ हमारे पास में इधर भी b की वैल्यूज है। तो सारे b को एक तरफ ले लेते हैं और एक x की वैल्यूज को x तरफ, यानी जो हमने अभी अभी फर्स्ट कनेक्ट किया था कि सेपरेबल पोर्शन, यानी कि पृथक चरण द्वारा इनका इंटीग्रेशन करना। तो मैं अगर इस b को सामने लेकर जाऊं तो इस b को यदि मैं सामने लेकर जाता हूं तो x dv अपॉन dx को यहाँ छोड़ा, b को ट्रांसपोजिंग किया, सामने पक्षांतरण किया तो ये हो जाएगा माइनस का, तो एफ बी माइनस बी। इसके बाद में हमको क्या करना है कि आपके पास में बी वाले पोर्शन को डी की रेस्पेक्ट में लाना है और एक्स वाले पोर्शन को डी की रेस्पेक्ट में लाना है। तो अगर मैं इस वैल्यूज को
यहाँ से dv के पास में लेकर आता हूँ तो ये होता है अपॉन में 1/fb माइनस बी, किसकी रेस्पेक्ट में, dv की रेस्पेक्ट में, जिसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। और इसी तरीके से 1/x dx का इंटीग्रेशन। और इन मानों को जो इक्वेशन 5 होगी हमारी, समीकरण 5 जो होगा, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, समाकलन कर देता हूँ, तो आपके पास में समघात समीकरण की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। तो ये स्टेप हमको 5 स्टेप फॉलो करने हैं, और इस 5 स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारा जो समघात समीकरण है, हमारा जो होमोजीनियस इक्वेशन है, उसकी वैल्यू को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट भी है, ये आपके कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, और अगर आप इसको गौर करें तो आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। केवल आपको जो है, मैंने अभी अभी जो 5 स्टेप बताए हैं, 5 स्टेप बताए हैं, आपको इनको अच्छे से फॉलो करना है। चलिए अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है y² प्लस x² dy/dx इजगल टू xy dy/dx। ये हमारी इक्वेशन आपको दी हुई है। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपसे कहा, आप सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ताकि हमको बाद में वैल्यूज रखने में आसानी रहे। हम सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये फ़िलहाल हमारे पास में सेपरेट पोर्शन में नहीं है, पृथक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ y की वैल्यू आपको दिख रही है, लेकिन x के संग dy/dx दिख रहा है, और यहाँ पर x y दोनों एक साथ दिख रहे हैं। तो मुझे x और y को पहले तो क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, या समघात के रूप में लेकर आना पड़ेगा। तो आप अगर गौर करें तो मुझे दोनों ही तरफ dy/dx दिखाई दे रहा है। तो मैं इस वाले मान को पूरे के पूरे को एक तरफ लेकर आता हूँ, ट्रांसपोजिंग करता हूँ, तो ये हो जाता है माइनस में y² प्लस x² dy/dx माइनस xy dy/dx इजगल टू 0। अगर दोनों टर्म्स, लास्ट वाली दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर dy/dx आपको दिखाई दे रहा है। मैं इस dy/dx को दोनों में से ही ले लेता हूँ कॉमन। तो आप गौर करेंगे कि अंदर बचेगा हमारे पास में x² माइनस xy इजगल टू 0। अब मुझे अपना फर्स्ट स्टेप प्राप्त करने के लिए, यानी कि dy/dx का मान ज्ञात करने के लिए, इस dy/dx को इधर रखना है, बाकी सबको ट्रांसपोजिंग पक्षांतरण कर देना है। तो अगर मैं इसका पक्षांतरण करता हूँ dy/dx का, तो आप देखोगे कि यहाँ से ये जो y² है ये सामने पहुँचेगा तो माइनस का, और ये बटे में पहुँच जाएगा x² माइनस xy। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अभी भी फ़िलहाल हमारे पास में समघात रूप में, होमोजीनियस इक्वेशन के रूप में अभी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में हर में से आपके अगर x² को कॉमन ले लेता हूँ, और अगर इसमें से x² को कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस ये वैल्यू बचती है π/x, और इस x² को यदि मैं ले जाऊँ ऊपर तो dy/dx इजगल टू माइनस के y² अपॉन 1 माइनस y/x यहाँ पर मेरे को होता है प्राप्त। अब अगर यहाँ पर आप जो इक्वेशन सेकंड मेरी आई है, आप इसको ध्यान से देखिए। इक्वेशन सेकंड में y की पावर 2, x की पावर 2, यानी आपके y की पावर और x की पावर बिल्कुल एक जैसी है। इसी तरीके से नीचे वाली टर्म में y की पावर 1 और x की पावर 1, ये भी बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब ये है कि ये मेरी जो इक्वेशन सेकंड है, समीकरण 2 जो है, वो एक समघात समीकरण है। और मैंने इसके लिए कुछ 4 स्टेप या 5 स्टेप आपको अभी अभी जस्ट बताए ही हैं कि समघात समीकरण जब भी आपकी इक्वेशन बनती है, आप सबसे पहले क्या मानोगे है, माना लेट मानकर चलते हैं y/x इजगल टू b। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3, y को अपनी जगह पर रखा है, x को लेकर गया सामने, ये होती है आपकी इक्वेशन नंबर 4। इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष यदि मैं इसका अवकलन करता हूँ तो y का अवकलन हो गया डिफरेंशिएशन dy/dx, और इसका मैं u.v से करूँ तो जस्ट अभी अभी हमने सीखा ही है इसका, तो इसकी वैल्यू होगी ये वाली
इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से जो वैल्यू है वो आपको रखनी है इक्वेशन नंबर 2 में। समीकरण 5, 4, 3 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करने पर, तो यहाँ हम देखेंगे dy/dx का मान तो मुझे रेडीमेड तैयार मिल गया, b प्लस एक्स dv/dx। इसके पश्चात में यहाँ देखें तो ये y/x का होल स्क्वायर है और y/x की वैल्यू मेरे पास में ये है, तो इसको मैं माइनस के b² लिख दूँ। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी y/x की वैल्यू मुझे दिख रही है b, तो इसको लिखता हूँ मैं 1 - b। अब हमें क्या करना है, b वाले मान सारे एक तरफ करने हैं और x वाले मान सारे हमें एक तरफ करने हैं। तो अगर मैं इस x dv/dx को तो यहीं रखता हूँ और इस b को ट्रांसपोजिंग सामने लेकर जा रहा हूँ, तो माइनस के b² 1 - b, और ये वाला मान भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं इसमें आपके एलसीएम ले रहा हूँ, 1 - b अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे 1 - b को यहाँ से 1 माइनस किया तो एक तो माइनस के b² तो यहाँ आना ही आना है। इसके बाद यहाँ पर 1 है तो पूरी की पूरी वैल्यू को -b से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस के b और माइनस माइनस होके प्लस ये बनेगा b²। अब हम यहाँ पर गौर करें तो ये माइनस का है b² और ये है हमारा प्लस का b²। प्लस के b² से अगर माइनस के b² को कैंसिल करता हूँ तो वैल्यू बचती है x dv/dx इजगल टू माइनस के b/1 - b। अब b वाली पोर्शंस को एक तरफ करना है, x वाले पोर्शंस को एक तरफ करना है, तो b/1 को अगर मैं लेकर आऊँ यहाँ पर तो ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा और जिसका इंटीग्रेशन मुझे करना है किसकी रेस्पेक्ट में, dv के रेस्पेक्ट में। और इस x को यदि मैं सामने लेकर जाऊँ, माइनस पहले से है तो -1/x dx हो जाएगा, जिसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए अब सबसे पहले अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले भाई मेरा इंटीग्रेशन, समाकलन का ये नियम कहता है कि आप इन ऊपर दोनों जो मान मुझे अंश में दिए गए, नोमीटर में दिए गए हैं, उनको मैं b से सबसे पहले क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ। तो मेरे पास में 1/b dv एक वैल्यू आएगी, माइनस 1 dv दूसरी वैल्यू आएगी। मैंने b से दोनों को क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया और यहाँ पर माइनस के 1/x dx को एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको डिनोट करना चाहें, नोट करना चाहे तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे इसकी बात करते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ स्पेस की वजह से। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 1/b dv जो है उसका अगर इंटीग्रेशन करें तो वो होता है हमारा log b, जो हम आसाम से जूनियर क्लास का, हमें सीनियर क्लास का बिल्कुल याद है। 1/b dv अगर 1 का अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 जो है वो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक अचर वैल्यू है। तो अगर अचर वैल्यू का b के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये वैल्यू बचती है हमारी b। इसी प्रकार अगर 1/x का इंटीग्रेशन करें तो वो होता है हमारा log x, लेकिन बाहर हमारे पहले से लगा हुआ है माइनस, तो ये होगा हमारे माइनस के log x। अच्छा चलिए, मैंने इन तीनों के इंटीग्रेशन की बात की, समाकलन की बात की, लेकिन हम तीनों में ही देखें तो हमारे पास में ये इंटीग्रेशन जो है वो डिफाइन इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन नहीं है। और निश्चित समाकलन नहीं है तो हमें एक अचर गुणांक, एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें लगाना हो जाता है, कंपलसरी, आवश्यक हो जाता है। अब मुझे ये जो इक्वेशन आई है, मुझे सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉग वाली वैल्यूज को, सारीज को, सबको एक तरफ ले लेता हूँ, log b, और मैंने इस माइनस के log x को यहाँ लेकर आता हूँ तो ये होते हैं प्लस के log x, माइनस के b को एज इट इज रखा और बराबर log c। अच्छा, हमारे लघुगणक लॉगरिथम का एक मेथड है कि log a प्लस log b हो तो हम इसको log ab के रूप में शो कर सकते हैं, माइनस के b इजगल टू log c। और इस log c को भी यदि मैं एक तरफ लेकर आऊँ
तो log bx और ये log c इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के log c, और इस b को लेकर जा रहा हूँ मैं सामने, तो ये वैल्यू वापस बनेगी मेरी log bx अपॉन c इजगल टू b। अब अगर हम पुरानी इक्वेशन से बात करें तो मेरी इक्वेशन थर्ड को आप गौर से देखिए, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में b की वैल्यू y अपॉन x है, जिसे हमें वापस इसी में क्या करना है, पुट करना है। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 6 में यदि मैं इक्वेशन नंबर थर्ड से वैल्यूज को वापस रखता हूँ तो आप देखेंगे log b की वैल्यू मैंने रखी y अपॉन x, और मल्टीप्लाई में पहले से x और है अपॉन c, और सामने भी मेरे वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x। इस x से इस x को करते हैं कैंसिल, और इस log को अगर हम सामने ट्रांसपोजिंग करते हैं, लेकर जाते हैं, तो यहाँ तो बचेगा हमारे पास में y अपॉन c, लेकिन ये हो जाएगा e की पावर y अपॉन x। और मुझे केवल चर की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर इस c जो अचर वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर बटे में बची हुई है, डिनोमिनेटर में बची हुई है, इसको भी मैं लेकर जा रहा हूँ सामने। तो इस वैल्यू को भी अगर मैं सामने लेकर जाऊँ तो y इजगल टू c e की पावर y अपॉन x, ये मेरे पास में आपकी वैल्यू होती है प्राप्त। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों के समझ में आया है, तो आप लोग हमसे जुड़िए, संपर्क कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए, घर के लिए और देता हूं, ताकि आपको अगर ये समझ में आया है तो आप उसको अच्छे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको उस प्रश्न में या क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे सीधे ही जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक होमवर्क टाइप में एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको कीजिए। dy बाई डी एक्स इजगल टू y अपॉन एक्स प्लस 10 y अपॉन एक्स। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और इसको आप कीजिए। अगर ये आपसे होता है तो इसका मतलब हमारा पढ़ाना आपके लिए सार्थक है, और अगर ये आप में को इसमें कुछ भी डाउट है तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोगों से आप जुड़िए, संपर्क कीजिए। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर सीधे हमारे पास यहाँ आकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।